नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएस ज्ञान गुरु पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रसायन विज्ञान के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए इसी वीडियो में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया जो है निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी न्यूट्रिनो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो किसी तत्व के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है किसी तत्व के रासायनिक गुण को निर्भर करते हैं। ठीक है, उसके गुण को तय करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 2,8,8,2। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? फोटॉन जो है ये परमाणु का भाग नहीं है। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज हेनरी बेकेरल ने की थी। ठीक है, हेनरी बेकेरल ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या जो है 4 होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋण आवेश होती है? ऋण आवेश किसमें होती है? जो बीटा किरणें हैं इसमें ऋण आवेश होता है। ठीक है, बीटा किरणों में ऋण आवेश होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा नहीं है? जकोर्नियम जो है ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी न्यूट्रॉन हो जाएगा। यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्ट में मंदन का काम करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारी जल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रेडियो सोडियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी न्यूट्रॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो बीटा किरणों के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर जो है वो कितना होता है? 7.35 से 7.45 के बीच का होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो BF3 जो है ये लुईस अम्ल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अणु की हो जाएगा। ठीक है, अणु की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो कौन सा ईंधन जो है न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नियॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से क्या उपयोग करते हैं? तो क्या उपयोग करते हैं? सोडियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो किसका अधिकतम योगदान है? सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल अणु से निम्नलिखित में क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल अणुओं में क्या मौजूद होता है? Mg यानी मैग्नीशियम मौजूद होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम किसमें घुल हुए मतलब घुलते हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसमें? देखिए, क्रायोलाइट में जो है घुल के एल्यूमिनियम शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? ठीक है, जो ब्लीचिंग पाउडर है उसे कैसे तैयार किया जाता है? उसे बुझे चूने पर क्लोरीन का मतलब उसको डालकर उससे तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? तो कौन सी धातु लाई जाती है? क्रोमियम जो है ये उपयोग में लाई जाती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अयस्क को जंग लगाने से रोक के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन प्रक्रिया जो लाभकारी नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंग से बचने के लिए लोहे से बनी पानी की पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहते हैं? यस्दीकरण कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृतकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कृतकनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जो जिंक फॉस्फाइड है इसका कृतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अम्लगम कहते हैं? अम्लगम किसे कहते हैं? ठीक है, अम्लगम जो है ये पाराजस्ता को कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? वायु को प्रदूषित कौन करता है? शीशा जो है वायु को प्रदूषित करता है बड़े शहरों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संचायक बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? संचायक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? शीशा का ही प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? कौन सी जो है? टंगस्टन जो है फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त की जाती है? तो इसका जो जर्मेनियम है यह ट्रांजिस्टर की भांति प्रयुक्त की जाती है अर्धचालक में। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट बालू में देखिए कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम खनिज पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? उर्वरकों के निर्माण में पोटेशियम प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? किस धातु कौन सी है? बॉक्साइट अयस्क एल्यूमिनियम जो है तो बॉक्साइट अयस्क है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? वह कौन सी है? नाइक्रोम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में कौन सा नहीं होता है? तो सिल्वर जो है वो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? किसके भंडार पाए जाते हैं? थोरियम के बड़े भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
मुख शोधनों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? जो आमतौर पर सुहागा प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अनंतः क्या बनता है? क्या बनता है? ये जो शीशा है यही बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रजत ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने के कारण है? इसका किसके उच्च होने के कारण है? जल का परावैद्युत स्थिरांक। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालक है? कौन सा विद्युत चालक है? तो जो ऑप्शन सी लवण जल है ये विद्युत चालक है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्ट में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में ग्रेफाइट को प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी एंथ्रासाइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित गैसों में कौन सी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? कौन सी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? चूने का पानी वायु में रखने पर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दुधिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला घटक कौन सा है? सिलिका जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? कौन सा गैस उत्पन्न होता है? जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है यही उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है घरेलू प्रसिद्ध के में सामान्यतः कौन सा प्रसिद्धक प्रयोग में लाते हैं? कौन सा प्रसिद्धक प्रयोग में लाते हैं? तो जो अमोनिया है इसको प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है? कौन सा एक अनुचुंबकीय है? तो अनुचुंबकीय जो ऑक्सीजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोगोगैलोल के क्षारीय विलयन से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ओजोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी पर्वतों में सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। अगला क्वेश्चन है रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? 62 का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा H2SO4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समुद्री शैवाल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, आयोडीन जो है समुद्री शैवाल में मिलता है। अगला क्वेश्चन है गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हीलियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? किसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। अगला है वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? तो हाइड्रोजनीकरण जो है यही प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुयात में पाया जाता है? तो हीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम जो है सूर्य की सतह पर अधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन के बाद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? तो कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? कांच जो है अतिशीतित द्रव है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक तापन
के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ईथेन, ठीक है, ये जो है सभी सार्वजनिक तापमान के लिए उत्तरदायी हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो ऑक्सीजन के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? किस गैस की कमी होगी? देखिए, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो क्या इस्तेमाल किया जाता है? ट्राई मेथिल सीसा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो किससे निकाला जाता है? जो पेट्रोलियम से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर मस्टर्ड गैस हो जाएगी, इस ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतकों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? शराब का निर्माण जो है किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांस एस्टरिफिकेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक के उत्पादन दाग को निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रक्रिया करके क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? क्लोरीन बेंजीन बनाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है? तो पॉलीएथिलीन प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेयान के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सिलिकॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमाइडों को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हॉफमैन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परमाणुओं में न्यूक्लियस की। ठीक है, निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? फोटॉन को जो है विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं? सबसे अधिक हानिकारक विकिरण जो हैं विखंडन अभिक्रिया से पैदा होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो गैसों से संबंधित फैराडे का नियम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन जो है सर्वोत्तम ईंधन है। अगला, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? कौन सा तत्व? फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगला क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बेसिक और एसिडिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किसी वात्या भट्ठी में धातुमल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कैल्शियम सिलिकेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो लोहा जो है पृथ्वी के गर्भ में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला दूसरा धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है?
कौन सी धातु सबसे ज़्यादा भारी है, तो सोना जो है सबसे ज़्यादा भारी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। कौन सा कठोर और तन्य है, टंगस्टन जो है कठोर और तन्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लौड़ों द्वारा आतिशबाजी के रंग प्राप्त होते हैं। किन तत्वों के लौड़ों द्वारा आतिशबाजी के रंग प्राप्त होते हैं। SR और BA के द्वारा आतिशबाजी में लौड़ों के रंग प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।